शाहजहांपुर की महान जनता को तय करना है कि कौन टक्कर में है, नहीं है। हम लोग तो ऐसे बहुत सारे दौर से गुजर चुके हैं जब आम आदमी पार्टी को कभी कोई कुछ गिनता नहीं था। 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनाने का गौरव इस देश की जनता ने दिया है। तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में असली मालिक जनता है, वो तय करेगी कि कौन चुनाव जीतेगा है हारेगा। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर कुचक्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, पूरे चुनाव को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है, वो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। दूसरे दलों को तोड़ना, ये करना। एक बात और मैं बता दूं कि पिछले 1 साल से आम आदमी पार्टी लगातार इस चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। तो खासतौर से इस नगर निकाय के चुनाव में मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें अच्छा परिणाम देगी। एक मौका मोदी जी को लोगों ने दिया, एक योगी जी को दिया। ये शहरों की सफाई का काम है, मैं कह रहा हूँ ये झाड़ू वालों को दे दीजिए। एक छोटी सी सरकार हमें भी देके देखिए, हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। सुमन वर्मा जी हमारी यहाँ से कैंडिडेट हैं। उनका परिवार एक बहुत अच्छा सक्षम राजनीतिक परिवार रहा है यहाँ का, और मुझे उम्मीद है कि इनको अच्छी सफलता और हमारे पार्षदों को अच्छी सफलता इस चुनाव में मिलेगी। नगर निकाय के चुनाव में हमने 2-3 प्रमुख मुद्दे रखे हैं। हाउस टैक्स साफ, वाटर टैक्स माफ और शहर होगा साफ। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा हमने किया है, शौचालय बनाने का वादा किया है। तो खास तौर से हमारा पूरा ध्यान, जैसे एमसीडी में हमारा दिल्ली के अंदर प्रयास है कि कैसे आपका शहर साफ सुथरा रहे, और जो भूत भर्ती होती है, मतलब कि कागजों पे सफाई कर्मचारी हैं लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं है, तो वो भूत भर्ती को भी पकड़ने का काम और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम, और जो सफाई कर्मी है उनको उचित मानदेय मिले, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने इसमें रखा है। हाँ, एक बात जरूर है, योगी जी कह रहे हैं कि तीसरा इंजन हमें ही दे दो। तो एक इंजन मोदी जी का, एक योगी जी का, और तीसरा इंजन नगर पालिका नगर निगम वाला भी वही खुद के लिए मांग रहे हैं। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि योगी जी, मोदी जी का जो इंजन है वो तो अडानी के लिए काम करता है। आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली, पानी, सड़क, स्टील, सीमेंट, सब कुछ अपने गुजराती दोस्त को दे दिया। इस देश के लोग भले ही महंगा पेट्रोल खरीदें, महंगी गैस की सिलेंडर खरीदें, भले ही उनको सरसों का तेल महंगा मिले, लेकिन गुजरात के उनके दोस्त को सब कुछ पूरा हिंदुस्तान मिलता चला जा रहा है। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा उसको दे दिया, 86,000 करोड़ का कर्जा उसको माफ कर दिया। तो मोदी जी का इंजन फेल हो चुका है। उन्होंने जितने वादे इस देश के लोगों से किए थे वो पूरे नहीं किए। दूसरा योगी जी का इंजन है। इस इंजन में 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। इस इंजन में हमने देखा कि कोरोना की महामारी में शमशानों में लाशें बिछी हुई थी। इस इंजन में हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लखीमपुर कांड हुआ, जहां एक मंत्री के बेटे ने 5 किसानों को कुचल के मार दिया। तो ये इंजन भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जिस इंजन में हाथरस कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, उमेशपाल कांड हुआ, अतीक कांड हुआ, तो ये इंजन भी फेल है। अब नया इंजन चाहिए, केजरीवाल वाला, आम आदमी पार्टी वाला, झाड़ू वाला। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि सी वोटर्स का सर्वे आया जिसमें कि 17 नगर निगम बीजेपी को जीत में दिखा रहे हैं, क्या आप सी वोटर के सर्वे से सहमत हैं? देखिए, मैं अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं ऐसा मानता हूं कि इस चुनाव में सत्ता पक्ष को आमतौर पे जो लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं उसमें वो 3 तिकड़म लगा के फायदा लेते हैं। नगर पालिकाओं की अगर आप बात करें तो जब समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही या बीएसपी की सरकार रही, बीजेपी नगर क्षेत्र में मजबूत रही। इस बात को स्वीकार करने में मैं समझता हूं कोई गलती नहीं है। वो नगर क्षेत्र में पहले भी मजबूत रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कितना असंतोष लोगों के मन में है, क्या वो वोट के तौर पर जाहिर होता है या नहीं होता है, ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आप सरकार की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करेंगे, जनहित के कार्यों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में अगर सोनभद्र, मिर्जापुर और फैजाबाद, अयोध्या में नमक रोटी बच्चों को खाने को मिल रही है, तो निश्चित रूप से अगर इनके सरकार में प्रभु श्री राम के मंदिर में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जल शक्ति मिशन के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये तमाम मुद्दे तो हैं जो जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन अब ये वोट में कितने तब्दील होंगे इनके खिलाफ, ये 13 तारीख को पता चलेगा। 17 सीट जीतेंगे या हारेंगे, या जितना बड़ा दावा बीजेपी का है वो सच साबित होगा कि नहीं होगा, ये आपको 13 तारीख को ही पता चलेगा। यूपी का मुस्लिम इस बार बहुत कंफ्यूज है, क्या लगता है किस तरफ करवट लेगा मुस्लिम?
देखिए, मुझे लगता है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये जो एक तरीका है वोट कराने का, जैसे आपका भी सवाल है कि मुस्लिम इस तरफ जा रहा है, हिंदू इस तरफ जा रहा है, इसको बंद करना होगा। इससे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। नफरत की बुनियाद पे दुनिया का एक भी मुल्क आप मुझे बता दीजिए जो आगे बढ़ा हो, नहीं बढ़ सकता। मोहब्बत की बुनियाद पे दुनिया का कोई मुल्क आगे जा सकता है। और हम तो कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। तो विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। जब पूरे विश्व को अपना परिवार भारत मानेगा तब हम विश्व गुरु बनेंगे। अब यही हम हिंदू मुसलमान दलित पिछड़ा अगड़ा करते रहेंगे तो फिर कब हम आगे बढ़ पाएंगे। विश्व गुरु बनना है तो हिंदू धर्म का जो मूल मंत्र है वसुदेव कुटुंबकम, रामचरितमानस की जो हमारी चौपाई है, सब नर करें ही परस्पर प्रीति, इन दो सिद्धांतों पे हमें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अन्यथा हिंदू मुसलमान पे वोट करके कुछ लोगों का तो फायदा हो सकता है, उत्तर प्रदेश का फायदा होने वाला नहीं। सर, योगी जी कह रहे हैं नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब दंगा। योगी जी लेते हैं सबसे पंगा और यूपी में चारों तरफ पंगा ही पंगा, उनका यही काम है। वो तो बुलडोजर अपने आप को खुद ही, कोई बताइए एक मुख्यमंत्री खुद से अपने आप को कहते हैं कि मैं बाबा बुलडोजर हूं, तब हर कैटेगरी के लिए अलग बुलडोजर बना हुआ है। मुसलमानों के लिए चलाने पे एक अलग बुलडोजर, त्यागी के ऊपर चलाने का अलग बुलडोजर, सोसाइटी पे चलाने का अलग बुलडोजर, रेडी वालों पे चलाने का अलग बुलडोजर, दलितों पे चलाने का अलग बुलडोजर, मंदिर पे चलाने का अलग बुलडोजर, मस्जिद पे तो यहाँ कई रकम के कई तरह के बुलडोजर हैं। ये सरकार अपनी उपलब्धि मानती है कि हम कितना अच्छा आपको तोड़ सकते हैं, कितनी हमारी विध्वंसक मानसिकता है, कितना हम आपको तहस नहस कर सकते हैं, और इस पर गौरवान्वित होते हैं, कहते हैं हम बाबा बुलडोजर हैं। तो योगी जी को सच्चाई से रूबरू होना चाहिए। बरेली में मैंने चीखते हुए बाबाओं को देखा है जिनके मंदिर के सामने के घर तोड़े गए। मैंने इसी उत्तर प्रदेश में नोएडा में देखा है किस तरीके से सोसाइटी में तोड़ा गया, उसके पहले त्यागी का घर तोड़ा गया। ये कर रहे हैं ये दिन रात, कैसे लोग रेडी पटरी वालों को तोड़ते हैं। तो ये जो आप ट्रेंड चला रहे हैं, हमने बिकरू कांड के बाद देखा, वहां भी ऐसे ही घर गिरा दो तोड़ दो, ये कानून के लिए ठीक नहीं। मजा तो आ सकता है इसमें, कोई डाउट नहीं। जब आप टीवी पे देखते हैं हाँ भाई पहुंचा बुलडोजर, अब तोड़ा जा रहा है, दिन भर आपको टीआरपी मिल सकती है, मजा बहुत आएगा लोगों को, लेकिन ये कानून की दृष्टि से ठीक नहीं है। बाबा साहब ने इस देश को एक संविधान दिया है, उसके मुताबिक ये देश चलेगा, किसी मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा।